सभी की जीवात्माओं को इस काल माया के देश से छुड़ा करके अपने निज धाम सतलोक सचखंड ले चले। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी जीवात्माओं पर अपनी दया दुआ बनाए रखें। हम सभी जीवात्माओं को अपना मार्गदर्शन देते रहें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। खितारा आश्रम की तरफ से, गुरु महाराज की जन्मभूमि की तरफ से आप सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज इस सत्संग का आयोजन यहाँ पर हुआ है। जिस जगह पे सत्संग का आयोजन होता है, जिस जगह पे सत्संग होता है, वहाँ पर परम पुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और महाराज जी हर समय उपस्थित रहते हैं। और जिस जगह पे महात्मा उपस्थित होते हैं, जिस जगह पे महात्मा अपने चरण रख देते हैं, वो जगह, वो क्षेत्र, वो मोहल्ला, वो गांव, वो नगर एकदम स्वच्छ और साफ हो जाता है। वो धरती पवित्र हो जाती है और हम सभी की जीवात्माओं का कल्याण कर देती है। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ पर जो भी भैया हमारे करवा रहे हैं, क्या नाम है? ज्ञान प्रकाश गौर, श्री ज्ञान प्रकाश गौर जी भैया जी यहाँ पर सत्संग का आयोजन करवा रहे हैं। इस सत्संग से बहुत सारी जीवात्माओं को लाभ मिलेगा। जो इस समय सत्संग में उपस्थित है उनको, और जो इस समय इस आवाज को सुन रहे हैं, उन सभी जीवात्माओं को इस सत्संग का लाभ मिलेगा। और ये कोई सत्संग जो क्या होता है, सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य प्लस संग, सत्य धन संग। सत्य का मतलब ये है कि सत्य को समझने से पहले हमें असत्य को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? असत्य को समझना पड़ेगा। क्योंकि बुराई को जानने के लिए, अच्छाई को जानने के लिए हमें बुराई को जानना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ये अच्छाई है और ये बुराई है। तो सत्संग को समझने के लिए हमें सत्य को जानने से पहले असत्य को जानना पड़ेगा। असत्य क्या है? ये शरीर जो आपका है, ये सत्य है? सत्य है? नहीं, नहीं है। ये जो आप अपनी चर्म आंखों से ये दुनिया को देख रहे हो, ये सत्य है? नहीं, नहीं सत्य है। ये आप इस दुनिया में किसी भी वस्तु को जो कुछ भी देख रहे हो, ये सारी वस्तुएं नाशवान है। क्या है? नाशवान है। एक ना एक दिन इनका अंत होना तय है। आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी कोई आपको मालूम नहीं। आप अपने घर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे कोई पता नहीं। शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी बात का पता नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन हमारी मौत, हमारा अंत समय हमारा इंतजार कर रहा है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, जब हमें ये पता चल गया कि ये सारी दुनिया मिथ्या है, असत्य है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम और आप क्या कर रहे हैं? अपना अपना काम कर रहे हैं, किरदार निभा रहे हैं। कैसे किरदार निभा रहे हैं?
जैसे आप पैदा हुए, आप पैदा होते ही आपके क्या हो गई, माँ हो गई, बाप हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया, रिश्तेदार हो गए, नातेदार हो गए, परिवार हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये आपके आसपास के कैरेक्टर तैयार हो गए, आपके आसपास के किरदार तैयार हो गए। जैसे आप लोग पिक्चर देखते हो, नाटक देखते हो, उसमें क्या होता है, एक मेन कैरेक्टर होता है और उसके आसपास माँ, बहन, भाई, पत्नी और भी बहुत सारा जो है सब कुछ तैयार होता है। ऐसे ही आपने अभी जन्म लिया, आपको माँ, बहन, पत्नी, भाई, पिता सब कुछ मिल गया, सारे रिश्ते नाते मिल गए, घर, घोड़ा, गाड़ी सब कुछ मिल गया। इसके बाद में ये समय जैसे ही आपका पूरा हुआ, ये आपको मनुष्य शरीर मिला है, इसका समय जैसे ही आपका पूरा होगा, आप जैसे ही दूसरा जन्म लोगे तो ये आपका घर, घोड़ा, गाड़ी, ये रिश्ते नाते सब कुछ छूट जाएंगे। छूट जाएंगे नहीं छूट जाएंगे, छूट जाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा और आप एक नई जगह पे जन्म लोगे कर्मानुसार। जिस प्रकार के आपने कर्म किए होंगे उसके अनुसार आपको नई जगह पे जन्म मिल जाएगा और वहां से आप अपने जीवन को जीना प्रारंभ करोगे। आप समझिए कि आपको ये जीवन क्यों मिला और इस जीवन को पाने का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले जानना यह है कि मैं कौन हूं। सबसे पहले क्या जानना है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? मैं, अगर मेरा नाम शिवम है तो ये शिवम थोड़ी है। मैं कौन हूं? ऐसे हजारों शरीर, करोड़ों शरीर मिल चुके और ये मर गए, खाक में मिल गए और फिर से ये जब शरीर आपको मिला, हजारों बार आप नर्क में गए, हजारों बार आप जो है नर्क और 84 में गए, फिर भी ये आप फिर लौट करके घूम करके कहाँ पे आ गए, इस जो है मनुष्य शरीर में हम और आप आ गए। तो ये समझिएगा, ये जो मनुष्य शरीर है, ये जो शिवम है, ये सत्य है क्या? नहीं है, ये असत्य है। और ये जो है आपको जानना पड़ेगा कि इसको समझने के लिए ये दुनिया आपको दिखाई दे रही है, इसको समझना है कि ये सत्य है। जब आपको ये पता चल गया कि ये असत्य है तो फिर आपको जानना है सत्य क्या है। सत्य क्या है? यानी मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, जो अनंत अनंत समय तक जो है इस जो है संसार में विचरण कर रही है। वो क्या है? आत्मा है। शरीर खोल को लगातार 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 बदलती रहती है और ये क्या है? ये एक आत्मा है और ये आत्मा यही सत्य है। ये क्या है? यही सत्य है और ये चेतन है। कैसी है ये आत्मा? ये चेतन है और ये चेतन आत्मा और वो परमात्मा भी चेतन है। वो परमात्मा और ये आत्मा जिस समय एक दूसरे के साथ में ये आत्मा और वो परमात्मा, जब ये आत्मा उस परमात्मा के साथ में कनेक्ट हो जाती है, उस परमात्मा के साथ में जुड़ जाती है, सत्य के साथ में, तो ये एक लय हो जाती है। इसी को कहते हैं सत्य। ये जो दुनिया आपको दिखाई दे रही है ये असत्य है। ये आपकी जीव आत्मा जिस समय उस परमात्मा से मिल जाएगी उसी को कहते हैं सत्य। वही सत्य है। हम लोग इस दुनिया में क्या ढूंढ रहे हैं? सत्य की खोज कर रहे हैं कि सत्य कहीं पे मिल जाए और सत्य कहीं और है। आप खुद ही सत्य हो। आप ये चाह रहे हो कि मुझे सत्य की खोज करनी है, तो उसके लिए आपको अपने आप की तलाश करनी पड़ेगी। किसकी तलाश करनी पड़ेगी? अपने आप की तलाश करनी पड़ेगी। अपने आप से हमको और आपको मिलना पड़ेगा। जब तक अपने आप से नहीं मिल पाएंगे तब तक ये मान लीजिए आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। बहुत सारे इस धराधाम पे ऋषि आए, मुनि आए, तपस्वी आए, योगी आए, उन्होंने तप किया, जप किया, साधना को किया। साधना ऐसी ऐसी की कि हजारों साल तक साधना पे बैठ गए, उल्टे लटक गए, उनके शरीर में जो है दीमक लग गई और जो है मूसों ने क्या कर लिया कि उन्होंने घर बना लिया, क्योंकि हड्डी में प्राण हुआ करते थे। लेकिन इसके बावजूद वो सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए, यानी अपने आप को प्राप्त नहीं कर पाए। यानी हमारी आपकी दौड़ जो है वो किसको पाने की है? अपने आप को पाने की है। जब आप अपने आप को पा जाओगे तभी उस परमपिता परमात्मा से मिल पाओगे। एक बार की बात है कि मीरा जी बहुत छोटी थी, 5-7 साल की थी, तो अपने घर पे जो है अपनी नानी के यहाँ पे घूमने के लिए गई।
तो उनकी नानी बैठी हुई थी, नानी रात में जो है ओढ़ करके, जैसे हम लोग कपड़ा ढक लेते हैं, गुरु महाराज ने इसके बारे में भी बताया कि ये जो हम लोग सिर पे कपड़ा डालते हैं, इसका पीछे का रहस्य क्या है। जैसे हमारे घर में माताएं बहनें होती हैं, वो क्या करती हैं, जब भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग आता है तो क्या कर लेती है, सिर को ढक लेती हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग घर में हैं, हम अगर अपने सिर को ढक लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम उनका जो है सम्मान कर रहे हैं। तो जब हम लोग अपने सिर पे कपड़ा डाल करके बैठते हैं उस पर पिता परमात्मा की याद में, गुरु महाराज के चरणों में, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं, हम आपके चरणों में हैं। जब उन्होंने जो है ये बताया कि भाई वो ऐसे बैठ कर, उनकी नानी बैठ गई और वो हिलाने लगी, नानी नहीं उठी। नानी सुबह जब उठी तो मीराबाई जी ने कहा कि नानी ये बताओ, रात में आप बैठ करके क्या कर रही थी, सिर पे कपड़ा डाल करके आप क्या कर रही थी। तो नानी ने कहा इसको क्या बताएं, इसको अगर मैं संत मन के बारे में बताऊंगी, उस परम पिता परमात्मा के बारे में बताऊंगी तो ये 7 साल की बच्ची क्या समझ पाएगी, तो इसको मैं ऐसे ही बता देती हूँ। उन्होंने कहा ऐसा है, ऐसे बाहर देखा तो एक कृष्ण भगवान का मंदिर बना हुआ था। उन्होंने कहा ऐसा है, वो जो कृष्ण है वही परम पिता परमात्मा है और उन्हीं की मैं जो है पूजा कर रही थी। जब उन्होंने ये कह दिया कि अच्छा उनकी पूजा कर रही थी, वो वहाँ से जो है कहा कि इन्हें की आप भी पूजा करना। तो मीराबाई जी को जो पहली बार जो किसी बच्चे को बता दिया जाता है, वो उसको हमेशा के लिए उसके जहन में बैठ जाता है। क्योंकि बच्चे के संस्कार 8 से 10 साल 12 साल तक बच्चे को आप जो सिखा दोगे, वो संस्कार उसके जहन में बैठ जाएंगे, उसके अंतरात्मा में बैठ जाएंगे, और इसके बाद आप कुछ भी समझाते रहे वो आपकी बात सुनने वाला नहीं है। इसीलिए 10 से 12 साल तक जब तक बच्चा होता है तो आपको मेहनत मशक्कत के साथ में उसके साथ में लगना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगे तो आपका जो है हाल बुरा हो जाएगा, क्योंकि आगे चल करके वो बच्चा आपको इतना दुख देगा, तकलीफ देगा कि आपके कहने सुनने में नहीं आएगा। उसके लिए कहा गया है भूप यवन संपन्न विशाल कुल संभवा भक्ति नाना शोभन्ते निर्गंधा सुखा। रूप यवन संपन्न, आप कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, आप कितने ही जवान क्यों ना हो, विशाल कुल संभवा, आप जो है अनिल अंबानी जी के घर में पैदा हो जाइए, हजारों करोड़ों के मालिक हो जाइए, लेकिन आपके अंदर में अगर भक्ति नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर क्यों हमको मिला है, ये शरीर, ये मनुष्य शरीर हमको और आपको मिला है उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब बच्चा जो है पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में था तो वो जो है उस परम पिता परमात्मा से कहता है कि हमको यहाँ से निकाल दीजिए, और हमको जब यहाँ से निकालोगे तो हम क्या करेंगे, आपकी भक्ति में लग जाएंगे, आपकी साधना में लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो पैदा हुआ, पैदा होते ही बूंद गिरत धावर व पानी मजीवन जीवे माया निकाल। जैसे ही वो यहाँ पर पैदा हुआ वैसे ही क्या हो गया, माया उसके साथ में लिपट गई और वो बेचारा यहीं पर फंस करके रह गया। तो अगर आपके अंदर में भक्ति नहीं है तो आप किसके समान हैं, एक कीसु का पेड़ होता है, उस पर शुद्ध गुलाबी फूल लगे होते हैं, और उन फूलों को दूर से देख करके ऐसा लगता है कि एक बार ये फूल मुझे छूने को मिल जाता, एक बार मैं इस फूल को छू लेता, हमारे पास आ जाता तो बड़ा सुंदर फूल है, शुद्ध गुलाबी फूल लगे होते हैं। लेकिन जब चिड़िया उसको काट करके नीचे डाल देती है तो क्या होता है, लोग उसको पैरों से कुचलते चले जाते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की ना खुशबू होती है और ना ही वो जो है बदबू होती है, यानी वो फूल को सुंदर दिख रहा है लेकिन फूलहीन है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, आपने देखा होगा कि कूड़े बीनने वाले जो कचरा बीनते हैं वो बेचारे एक से एक सुंदर बच्चे आपको दिखाई देंगे, गोरे पीले सुंदर बच्चे, सुरौर बच्चे, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन एक कुर्सी पे बैठा हुआ अधिकारी, वो कितना भी कैसा ही गुरूर क्यों ना हो, लोग उसके सामने जाके प्रणाम करते हैं, कहते साहब आप तो हीरो जैसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, आप तो हीरो जैसे लग रहे हैं। तो इज्जत किसकी हो रही है, इज्जत हो रही है आपके गुण की, जो आपके अंदर में गुण है उसकी इज्जत हो रही है। इसीलिए आपके अंदर जो संस्कार है, जो गुण है, उसको आपको डेवलप करना है, तभी आपकी इज्जत होगी इस संसार में भी और उस परम पिता परमात्मा के घर में भी। तो प्रेमी भाई बहनों,
मीरा जी अब जो है कृष्ण भगवान को पूजने लगी। कृष्ण भगवान के अंतर में वो जो है एकदम कृष्ण भगवान की मूर्ति को उन्होंने अंतर में धारण कर लिया। अब ऐसा हो गया कि कृष्ण भगवान को अपने पति अंग संग रखने लगी, जैसे पति को अपनी पत्नी अंग संग रखती है ऐसे ही जो है वो रखने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। समय बीतने के बाद में उनकी जो है शादी हो गई। कहाँ पे? राणा परिवार में भोजराज से उनकी शादी करवा दी गई मीराबाई जी की। कुछ समय पश्चात एक लड़ाई में भोजराज जी मारे गए तो वो जो है विधवा हो गई। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है राणा के परिवार में एक मंदिर था कृष्ण का, वहाँ पर मीरा जी जो है आस्था थी तो रोज जाकर अपने हाथ से लड्डू बनाती थी। 4 लड्डू लेकर के एक थाल में और जाकर के पूजा किया करती थी। एक बार की बात है कि गुरु रविदास जी उसी शहर में आए हुए थे तो एक अपने शिष्यों के साथ एक जगह ठहरे हुए थे तो उधर से मीराबाई जी अपने थाल में जो है लड्डू लेकर के जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि ये बड़ा आस्था की लड़की जो है, ये बच्ची जो है बड़े आस्था में जो है देखिए रोज पूजा करने जाती है। 2-4-5 दिन देखा। एक दिन श्री रविदास जी ने बुलाया कि बच्ची इधर आओ, ये बताओ कि तुम कहाँ रोज जाती हो। तो उसने बताया कि मैं ऐसा है, मैं कृष्ण भगवान की रोज पूजा करने के लिए जाती हूँ। तो ये बताओ तुम रोज 4 लड्डू ले जाती हो और उधर से जब आती हो तो उसमें 2 लड्डू होते हैं, 2 लड्डू कहाँ चले जाते हैं? कि 2 लड्डू हमारे कृष्ण मुरारी खा लेते हैं और 2 लड्डू मुझे वापस कर देते हैं। अच्छा, 2 लड्डू वापस कर देते हैं? तो ऐसा करो बच्ची, कल तुम जाना, ये कौन खिलाता है लड्डू उनको? कि वहाँ एक पुजारी जी हैं, मैं उनको देती हूँ और वो जाकर के 2 लड्डू उनको खिला देते हैं और कृष्ण भगवान 2 लड्डू मुझे प्रसाद के रूप में वापस दे देते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, ठीक है जाओ। और जाकर के अब की बार कहना कि पुजारी से कि मैं लड्डू खिलाऊंगी क्योंकि मैं बना के लाई हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ, तो लड्डू कौन खिलाएगा? मैं तो खिलाऊंगी अपने हाथ से। तो आज आप जाकर के उनको लड्डू खिलाएं कृष्ण भगवान को। उन्होंने कहा ठीक। वो वहाँ से चली दूसरे दिन बना करके और जैसे पुजारी की तुरंत लगी हुई थी उसने तुरंत आगे बढ़कर के कहा लाओ थाल ला दो मुझे, दे दो मुझे। तो मीराबाई जी ने कहा ऐसा है पुजारी जी आप इधर चुपचाप बैठिए, आज मैं अपने हाथ से कृष्ण मुरारी को ये भोग के लड्डू खिलाऊंगी और इसके बाद ये जो है हम चली जाऊंगी। पुजारी ने काफी कोशिश की लेकिन पुजारी को जब उन्होंने, भाई महारानी थी वहाँ की, उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल पीछे हट जाइए। तो जैसे ही पुजारी पीछे हटा वो लेकर के पहुँच गई। अब पूरा दिन बीत गया, थाल रखे हुए हैं मीराबाई जी, कह रही है कृष्ण मुरारी आइए भोग लगाइए, हे कृष्ण मुरारी आइए भोग लगाइए, लेकिन किसी ने लड्डू नहीं खाए। पूरा दिन हो गया। इधर जो है शाम को जो है सूर्य बेचारा ढलने लगा। मीराबाई जी को मीराबाई जी वहाँ से उठी क्योंकि अगर रात में जो है और उनके पति भी नहीं है, ज़्यादा रात हो जाएगी, महारानी है, तो लोग तरह तरह की बात करने लगेंगे कि इतनी देर तक सुबह से निकली, कहाँ गई थी, क्या कर रही थी। तो उन्होंने अपनी थाल को उठाया और रोते हुए मंदिर से बाहर निकली कि कृष्ण मुरारी ने हमारे लड्डू नहीं खाए। अब समस्या क्या हो गई, जब रोते हुए जा रही थी तो उधर से रविदास जी को तो जानते थे क्या हो रहा है, तीसरा नेत्र खुला हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसा करो बच्ची इधर में आओ। जैसे ही बच्ची उनके पास में आई मीराबाई जी, तो उन्होंने कहा ये बताओ आपने जो है ये 4 लड्डू लेकर के आई हो, ये 2 लड्डू खिलाए नहीं? ऐसा है 2 लड्डू मैं क्या करूं, कृष्ण मुरारी ने लड्डू नहीं खाए। तो उन्होंने कहा ऐसा है कृष्ण मुरारी ने इसलिए लड्डू नहीं खाए क्योंकि वो देवता है। कौन है? कृष्ण मुरारी कौन है? देवता। मनुष्य तो है नहीं। मनुष्य का शरीर जो है वो स्थूल शरीर है। कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर है, वो भोजन करता है। और जो है देवता होते हैं वो लिंग शरीर में होते हैं, वो सुगंधी का आहार करते हैं। किसका आहार करते हैं? सुगंधी का आहार करते हैं। तो जब उन्होंने जो है कहा कि वो लिंग शरीर में है, वो सुगंधी का आहार करते हैं, वो आपके लड्डू को नहीं खाते हैं। तो मीराबाई जी ने पूछा कि हे रविदास जी, हे महात्मा जी, जरा ये बताइए कि अगर वो लड्डू का आहार नहीं करते हैं तो रोज लड्डू जो हम 4 ले जाते थे, 2 लड्डू कौन खा लेता था? तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि वो 2 लड्डू कौन खाता था? वो लड्डू आपके पुजारी खा जाता था और 2 लड्डू आपको वापस दे देता था। कि अभी तक हमारी जो हम पूजा कर रहे थे, यानी हमारा एक भी लड्डू कृष्ण मुरारी ने नहीं खाया, कि हाँ आपका एक भी लड्डू कृष्ण मुरारी ने नहीं खाया। तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे अपने भोग लगाना चाहती हूँ, उनकी पूजा करना चाहती हूँ, तो कैसे कर सकती हूँ? अब यहाँ पर समझने की बात है। अगर आप समझ गए तो आपका ये मानव जीवन जो आपको मिला हुआ है ये सार्थक हो जाएगा, और नहीं समझ पाए तो निरर्थक हो जाएगा। ये सत्संग क्यों होता है? ये सत्संग
सत्संग इसलिए होता है कि इसमें हम समझ जाएं कि हमें करना क्या है। आप बाजार में गए और बाजार में चले जाने के बाद में और आपको ये पता नहीं है कि आपको कौन सी वस्तु खरीदनी है, आप पूरे लखनऊ में घूम करके आ जाइए और घर पे वापस आ जाओगे, आप कोई भी वस्तु खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सी वस्तु खरीदनी है। ऐसे तो हजारों दुकानें हैं, तरह तरह की चीजें हैं लखनऊ के अंदर में। आपको क्या खरीदना है, सबसे पहले आप घर पे क्या करते हो, पर्चा बनाते हो, लिस्ट बनाते हो, और लिस्ट बना करके कि मुझे क्या खरीदना है, स्टेशनरी की दुकान से क्या खरीदना है, परचूनी की दुकान से क्या खरीदना है, सब्जी की दुकान से क्या खरीदना है, ऐसे करके पूरी लिस्ट बनाई। और इसके बाद में आप जब घर से बाहर निकले तो आप पूरा जो है शॉपिंग करके पूरी सामान लेकर के वापस घर पे आ जाते हो। तो मेरा भाई जिससे कहा श्री रविदास जी ने कि ये बताइए, आपको एक तरफ ये फोटो रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है, और एक तरफ स्वयं कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, आप बताओ इसमें से आप किसको चुनोगे? तो मैंने कहा, मीरा भाई ने कहा ऐसा है, मूर्ति को कौन चुनेगा, मैं ये डायरेक्ट जहाँ पे कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं साक्षात स्वरूप में, मैं उनको चुनूंगी। तो मैंने कहा ऐसा है तो उसके लिए आपको लिंग शरीर में जाना पड़ेगा। कौन से शरीर में जाना पड़ेगा? लिंग शरीर में जाना पड़ेगा। और ये कौन सा शरीर है हमारा? आपका स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर से आपको लिंग शरीर में जाना पड़ेगा। तो मीरा भाई जी ने कहा कि उसका शरीर का क्या है, बता दीजिए कैसे जाया जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी। तो उन्होंने उनको नाम दे दिया, साधना की विधि को बता दिया। और मीरा भाई जी किस पे बैठने लगी? किस पे बैठने लगी साहब? साधना पे बैठने लगी। मीरा बाई जी अब जो है रोज रोज साधना पे बैठना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे साधना पे बैठी वैसे वैसे जो है उनकी जो ये हमारा जो शरीर है इसमें हमारी जीवात्मा कहाँ पे बैठी हुई है? इन दोनों आंखों के ऊपर में, जहाँ पर हमारी जो है माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पुरुष लोग हमारे भाई बहन क्या लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, यहीं पर आपकी जीवात्मा यानी आप स्वयं बैठे हुए हैं। ये जो आपका शरीर है, इस शरीर में यहीं से पावर मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, करंट मिल रहा है पूरे शरीर में। उसी से ये हमारा शरीर चल रहा, फिर रहा, खा रहा, देख रहा, सुन रहा, सब सारे काम कर रहा है। और जब इसमें से ये जीवात्मा ये सारा करंट खींच करके और ये जीवात्मा जब यहाँ से निकल जाती है तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? हमारा शरीर विरक्त हो जाता है। तो लोग उठा करके इसको कहाँ जो है जला देते हैं, शमशान घाट में। तो क्या हुआ, उनकी जो है शरीर की चेतना धीरे 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 समेटने लगी। जब गुरु महाराज ने क्या बताया है, जब आप साधना करोगे, साधना पे बार बार बैठोगे तो क्या होगा, आपकी चेतना जब समेटेगी तो आपका शरीर शून्य होना प्रारंभ हो जाएगा। क्या होना प्रारंभ हो जाएगा साहब? शून्य होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको समझ आना चाहिए कि अब हमारी साधना बनने लगी है। जब आपका शरीर शून्य होना प्रारंभ हो जाए तो आप समझ लीजिए कि मेरी साधना बनने लगी है। तब तक वो ऐसे ही चल रहा है, अभी तक आपकी साधना नहीं बन रही है। तो मीरा बाई जी की जो है चेतना धीरे 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 समेटते समेटते और एक बार छठे चक्र पे आ गई, जिसको ज्ञान चक्र कहते हैं, जहाँ पर जीवात्मा बैठी। इस छठे चक्र पे जैसे ही उनकी जीवात्मा आई वैसे ही उनकी जीवात्मा यहाँ से निकली। इस शरीर को जैसे ही जीवात्मा ने छोड़ा तो वो कहाँ पर पहुँच गई? लिंग लोक में पहुँची। कहाँ पहुँच गई? और जैसे ही वो जो है लिंग शरीर में उनकी जीवात्मा पहुँची और उनकी डोरी किसके साथ में जुड़ी हुई थी? उनकी आस्था किसके साथ में जुड़ी हुई थी? श्री कृष्ण भगवान के साथ। अब आप देखिए, यही ध्यान का तरीका है। आपको यहाँ सत्संग मिल रहा है, अब एक तरफ कुत्ता भौंक रहा है, अब आपका ध्यान यहाँ से हटकर कहाँ चला गया? कुत्ते के पास में। तो हम लोग सुमिरन ध्यान पे बैठते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? कभी रोटी खाने पे चला जाता है, कभी अपने चार सहेली बैठी हुई हैं, वो क्या क्या बात कर रही होंगी, हम तो यहाँ भजन पे बैठे पता नहीं मेरी बुराई कर रही होगी। अब आपका ध्यान कहाँ रखा हुआ है कि वो चार बैठी होंगी, वो हमारी कहीं बुराई तो नहीं कर रही है। अब आपने जो है सुमिरन ध्यान पे बैठे, अब कहीं पे कोई चर्चा हो रही है, कोई जो है अधिवेशन हो रहा है, कहीं पे कोई नेता फूटा आ रहा है, आपको लग रहा है पता नहीं कौन कौन सी बात हो रही होगी। अब क्या हो गया, हम ऐसी चीज़ों में अपने समय को व्यर्थ करना शुरू कर देते हैं जिसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, आप ये समझिए कि मीराबाई जी का जो है ये शरीर छूटा और मीराबाई जी कहाँ पर पहुँच गई? मीराबाई जी कहाँ पर पहुँच गई?
जैसे ही लिंग शरीर में मीराबाई जी की आत्मा पहुंची तो वहाँ पर जो है कृष्ण भगवान का क्या हुआ दर्शन, जिसके साथ में हमारी हम लखनऊ में तो आए हैं, लेकिन जहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ लेकिन आकर के यहीं पर ऐसे ही जो है जब देवी देवता का अलग रूप है, लेकिन आप कहाँ पर पहुँचोगे जिसके साथ में आप जुड़ी होगी। मीराबाई जी की आस्था कृष्ण भगवान के साथ में जुड़ी हुई। तो मीराबाई जी यहाँ से कहाँ पर पहुँच गई? कृष्ण भगवान के पास। जैसे ही कृष्ण भगवान के पास स्वरूप हो गई, कृष्ण भगवान से मिली, अपने दर्द को उन्होंने कहा। कहने के बाद में उन्होंने ऐसे खड़े होकर के देखा तो उनको लगा कि कृष्ण लोक के आगे भी कुछ है। हमारे यहाँ पर हिंदू समाज में कितने वेद शास्त्र हैं? 4 वेद, 6, 7 और 18 गया है। मतलब आगे भी कुछ मैं लिख नहीं पाया, मैं देख नहीं पाया। जब तो वो कह रहे हैं कि मैंने लिख नहीं पाया आगे की चीज क्या है, मैं उनको समझ नहीं पाया, मैं जान नहीं पाया, मैंने देख नहीं पाया, लेकिन आगे भी कुछ है। तो जब उनको ये पता कि आगे भी कुछ है तो क्या हो गया? मीराबाई जी जब लौट करके आई इस शरीर में, पुनः इस शरीर में वापस आई और आकर के गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज मिली कृष्ण भगवान से? हाँ, कृष्ण भगवान से तो मिली है। ये बताओ, कृष्ण भगवान से आप मिली तो आप और कुछ चाहिए क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कृष्ण लोक के आगे भी कुछ है। क्या है? हाँ बेटी, आगे भी कुछ है, आगे ईश्वर है। ईश्वर है, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ, उसी ईश्वर से मिल सकती हूँ। तो कैसे? उन्होंने आगे की विधि को बता दिया, आगे का रास्ता बता दिया। जैसे ही आगे का रास्ता बताया, मीराबाई जी साधना पे बैठी और आगे का द्वार जैसे ही खुला तो वो ईश्वर के लोक में पहुँच गई। अब जब ईश्वर के लोक में पहुंची तो ईश्वर का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में वहाँ से वापस इसी शरीर में जब पुनः आई तो आकर के जो है फिर से अपने गुरु महाराज से कहा, गुरु जी ईश्वर के तो दर्शन हमने कर लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे भी कुछ और है। गुरु जी कहने लगे, हाँ आगे भी कुछ और। अब गुरु जहाँ तक पहुँचा होगा वहीं तक तो आपको पहुँचा सकता है। अब गुरु केवल ईश्वर तक पहुँचा होता तो गुरु कहते हैं हाँ आगे भी कुछ है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, आगे मुझे ऐसा लग रहा है सब बेकार है, अब यहीं तक रहो, ठीक है। लेकिन जो है उनके गुरु आगे तक पहुँचे हुए थे। तो गुरु ने कहा आगे भी कुछ है, उसके लिए फिर से आपको साधना पे बैठना पड़ेगा। तो मीराबाई जी जो है जब ईश्वर के लोक में गई थी तो सूक्ष्म शरीर में गई थी। अब जो है अब वो साधना के द्वारा सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ा और किस शरीर में पहुंच गई? कारण शरीर में पहुंच गई। और वहाँ पर किसका दर्शन किया? ब्रह्म का दर्शन किया। किसका दर्शन किया? ब्रह्मा अलग है और ब्रह्म अलग है। यहाँ पर आपको इसके बारे में बताएंगे कि ब्रह्मा अलग है और ब्रह्म अलग है। तो ब्रह्म का दर्शन किया कारण शरीर में, और इसके बाद में उनकी जीवात्मा जब वापस शरीर में पुनः वापस आई, फिर से मीराबाई जी ने पूछा कि गुरुजी आगे भी कुछ है? आगे भी कुछ है, ठीक है। आगे पार ब्रह्म है। फिर से वो जब गए तो पार ब्रह्म उन्होंने प्राप्त किया। पार ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद में मीराबाई जी ने कहा कि गुरुजी मुझे लग रहा है आगे भी अभी भी कुछ है। तो जैसे ही उन्होंने कारण शरीर को छोड़ा साधना के द्वारा, वैसे ही उन्होंने दर्शन किया। किसका दर्शन किया? किसका दर्शन किया? अपने आप का। किसका दर्शन किया? अभी तक मीराबाई जी ने ईश्वर का, उन्होंने देवी देवताओं का दर्शन कर लिया लिंग शरीर में जाकर के, उन्होंने ईश्वर का दर्शन कर लिया सूक्ष्म शरीर में जाकर के, उन्होंने ब्रह्म और पार ब्रह्म का दर्शन कर लिया कारण शरीर में जाकर के, लेकिन उन्होंने अभी अपने आप का दर्शन नहीं कर पाया। यही तो समस्या है, यही तो जानना है। इसीलिए सत्संग होता है। हम लोग अभी भ्रम में पड़े हुए हैं, हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें सबसे पहले खुद को जानना है। किसको जानना है? खुद को जानना है। मैं एक जीवात्मा हूँ, लेकिन जीवात्मा का स्वरूप कैसा होता है? ऐसा मैं दिख रहा हूँ, ऐसा जीवात्मा? ये तो मृत्यु लोक में ये शरीर मिला हुआ है। ऐसे शरीर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप लिंग लोक में जाएंगे तो वहाँ पर भूत प्रेत यक्ष देवी देवता ये सब रहते हैं लिंग शरीर में।
वहाँ पर आप जाओगे तो आपको वो शरीर मिल जाएगा, वो भी आपका स्वरूप नहीं है। आप ईश्वर लोक में जाओगे तो सूक्ष्म शरीर में जाओगे तो वहाँ पर भी आपका अपना शरीर नहीं होगा। ब्रह्म को प्राप्त करोगे तो वहाँ पर भी आपका अपना शरीर नहीं होगा, कारण शरीर होगा। कारण शरीर को छोड़ने के बाद आपकी जीवात्मा अपने आप के स्वरूप में आएगी, अपने स्वयं के स्वरूप में आएगी। हमको और आपको किसको प्राप्त करना है? सबसे पहली सीढ़ी है खुद को प्राप्त करना। तो जैसे ही खुद को प्राप्त किया, जैसे ही अपना स्वरूप में आई, तो गुरु महाराज ने अपने सत्संग के वचनों में बताया है कि आपकी जो अपना स्वरूप है वो कौन सा है? हंस स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? हंस स्वरूप है। तो वहाँ से स्त्री और पुरुष खत्म हो जाता है, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। वहाँ से आप हंस स्वरूप हो और वो इतना सुंदर स्वरूप है। वहाँ पर ना कोई काला है, ना पीला है, ना मोटा है, ना छोटा है, ना बड़ा है, सब एकदम एक समान। वहाँ पर जीवात्मा के अंदर में सूर्य सूर्यों का प्रकाश की तरह वो जो है चमकती हुई जीवात्मा हंस के स्वरूप में अपने आप को देखती है। जैसे ही अपने आप को देखती है तो वो कहती है मुझसे सुंदर तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं, मैं तो कहाँ पे घूम रही थी। वहाँ पर वो अमृत का पान करती है और वो अमृत इतना स्वादिष्ट है कि इस दुनिया में ऐसा कोई स्वाद ही नहीं। सब स्पर्श रूप रस गंध, यानी किसी भी चीज में इतना स्वाद है ही नहीं, इतना आनंद है ही नहीं जितना वहाँ पर आपको जो है अमृत जब प्राप्त होता है तब आपको आनंद आता है, आपको सुख मिलता है। तो वो मीराबाई जी वहाँ से चलते हुए मानसरोवर में नहाते हुए कहाँ पर पहुँच गए? अपने घर सतलोक सचखंड पहुँच गए। जैसे ही अपने घर सतलोक सचखंड उन्होंने देखा और देखने के बाद में क्या हुआ? वो सब पुरुष भगवान सामने बैठे हुए, और वो कौन है? श्री रविदास जी। कौन है? श्री रविदास जी सामने बैठे हुए, जो कह रहे हैं गुरुवर हाँ है। अगर मैं तुझे वहाँ बता देता कि मैं ही यहाँ पर रहता हूँ तो मेरी बात को नहीं मानती, लेकिन आज तुमने दर्शन कर लिया, आप तो समझ गई। वो जो संत महात्मा ऊपर से आते हैं वो सत्य पुरुष के घर से आते हैं, हमारे सच्चे पिता के घर से आते हैं। और हमको और आपको चाहिए जो सच्चे पिता से हमको और आपको जुड़ना चाहिए। हम और आप क्या कर रहे हैं? उस अपने सच्चे पिता से छूट गए हैं। जब हम और आप उस अपने घर से चले तो उस परम पिता परमात्मा ने कहा, अच्छा ये बताइए, अगर किसी व्यक्ति के, किसी माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो सबसे ज्यादा प्रेम किससे करेगा? सबसे ज्यादा प्रेम किससे करेगा? किसी के 4 बच्चे हैं तो सबसे ज्यादा प्रेम किससे करेगा? ठीक है। उसके बाद एक बच्चा है बात मान रहा है और एक बच्चा है बात नहीं मान रहा है। बात ना मानने वाले को अगर चोट लग गई तो माता को दुख होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? जितना बात मानने वाले को लगेगी तब होगा, और वो दूसरा ना मानने वाले लगेगी। दोनों में दुख में अंतर होगा क्या? नहीं होगा ना। माँ को उतना ही दर्द होगा जितना वो बात मानने वाले चोट लगेगी, तब भी उतना ही दर्द होगा। जितना ना मानने वाले लगेगी तब भी माँ को उतना ही दर्द होगा। माँ बाप को सेम सारे बच्चे उनके लिए समान होते हैं। हाँ, इतना होता है कि जो बात मानता है उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देते हैं और जो नहीं मानता है उसमें कम। जो नहीं मान रहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप के लिए सारे बच्चे समान होते हैं। तो क्या हुआ? 4 बच्चे। अब वहां से हम जब आप चले तो हम लोग अरबों खरबों में थे। कितने थे? अरबों, अनंतों में, गिनती नहीं है कितनी जीवात्माएं वहां से काल भगवान के साथ में आई और उनको बताया था एक भूल आई, कितनी आई, और उसमें से अरबों खरबों जीवात्माएं वापस आई। जब वहां से हमारी जीवात्मा चली तो वो क्या कह रहे? जाए जा जीवो जल्दी लौट आना रे, खबर अपने प्रियतम की ना तू बिसराना रे। वो कह रहे भाई तू जा, यहाँ से जाने के बाद लेकिन जल्दी लौट आना। वहाँ काल और माया का देश है। क्या है? काल और माया का देश है, और वहाँ तुझे वो काल तरह तरह से भरमा देगा और तुझे निकलने नहीं देगा। लेकिन तू अपने समय को जा और जाकर के वहाँ से लौट आना। लेकिन ये जीवात्मा यहाँ से नहीं लौटी। बहुत सारे हमारे प्रेमी भाई बहन यहाँ से लौट गए, बहुत सारे आए और वो नाम के साथ में जुड़े हुए थे। किसके साथ में जुड़े हुए थे? नाम के साथ में जुड़े हुए थे, और वो यहाँ से पुनः वापस लौट गए। जब हमारी जीवात्माएं लौटने लगी तो काल भगवान ने कहा कि ये तो सब जीवात्माएं लौटी जा रही। तो उन्होंने क्या कर दिया? मन बना दिया। ये काम
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियां, और भी जो है इन्होंने झूठ फरेब, ये जो है कलेश द्वेष, ऐसी बहुत सारी चीजें बना दी जिसमें हमारी जीवात्मा फंस गई। और उसका एक निर्धारण रहता होता कर्म, क्या था कर्म, यानी जिस प्रकार के आप कर्म करोगे उसी प्रकार का हम आपको परिणाम देंगे। उन्होंने कहा काल रूप में दिनकर भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फल जाता। वो क्या कह रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं आपको मुक्ति दे सकता हूँ। उनके किसी भी वेद पुराण में, रामायण में, गीता में आप कहीं भी पूरा पढ़ डालिए, कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं आपको मुक्ति दे सकता हूँ। मुक्ति का अर्थ क्या होता है, मुक्ति का अर्थ क्या होता है, मुक्ति का अर्थ होता है जन्म और मरण से छुटकारा पाना। यानी आप जन्म और मरण से जब छुटकारा पालोगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन फिर भाई बहनों, मुक्ति जो है उन्होंने कहा कि भाई मैं काल रूप हूँ और आपके शुभ और अशुभ जो कर्म है उनका फल दूंगा। आप मनुष्य शरीर में जाइए, आपके पास में 50 साल 100 साल जो कुछ उम्र है, इसमें आप जैसे जैसे कर्म करोगे उसके मैं आपको यहाँ पर चित्र और जो है दुख आपके लगा दिए गए, ऐसे कैमरे लगा दिए गए कि आपका सारा का सारा चरित्र, आपके सारे के सारे कर्म रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसके बाद में वहाँ पर हिसाब किताब होगा कि आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। उसके अनुसार आपको पुण्य किया तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा और पाप किया तो आपको नरक और 84 में धकेल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से एक तीसरा रास्ता भी है। कौन सा रास्ता है, एक तीसरा रास्ता भी है जो आपको अपने घर पहुंचा सकता है। वो रास्ता किसके पास में है, वो रास्ता किसके पास में है, परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज और संतों के पास में वो रास्ता होता है। जो तीसरा रास्ता है जो आपको अपने घर तक पहुंचाएगा, वो संत और महात्माओं के पास में रास्ता होता है। अगर वो आपको बता देंगे तो आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। तो हमारी जीवात्मा यहाँ पर कर्मों के जाल में आकर के फंस गई। जब उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पर जो कर्म है, कर्म के अनुसार आपको जो है फल मिलता चला जाएगा, और हम लोग शब्द की डोरी को पकड़ करके आए थे, उस शब्द की डोरी को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब शब्द की डोरी को हमने और आपने छोड़ा तो उन्होंने कहा हे जीव तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, हे प्राणी तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। हे प्राणी तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। आगे वो बता रहे, झूठे जग में जी ललचा कर, ये संसार झूठा ही तो है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप कुछ भी कमा लीजिए, कितने भी गाड़ी घोड़े महल खजाने सब कुछ है, आप एक ना एक दिन सबको छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। तो उनका झूठे जग में जी ललचा कर। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी चाहतों को बढ़ाते जाते हैं। पहले एक मकान था, 2 हो जाते तो बड़ा मजा आ जाता, 2 हो गए, 3 हो जाते तो बड़ा मजा आ जाता, 3 हो गए, अरे 4 हो जाते, देखो फलाने के पास में 4 है और उसके पास 4 है, अरे 5 हो जाते तो एक उससे ज्यादा हो जाता, उससे अगर एक ज्यादा हो जाता। समाज में जब बैठते तो हम कहते मेरे पास 5 मकान है, 5 गाड़ी है, तो 4 जो है ये आपकी कभी खत्म नहीं हो सकती। और 4 रोटी ये भट्टी है, क्या है, ये 4 रोटी भट्टी है। आप इसमें जितना ज्यादा डालोगे उतना और धकेगी, जितना ज्यादा डालोगे उतना और ज्यादा धकेगी और कहेगी और लाओ। इसीलिए चाह को हमें धीरे 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 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब तक हमारी चाह नहीं खत्म होगी तब तक हम इस संसार से निकल नहीं सकते। कभी तो श्री कभी का दिन गाय, चाह गई चिंता मिली मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो शान बदशाह। आपके अंदर से चिंता कब खत्म होगी और भी अधिक पाने की और भी संसार में लिप्त होने की, जब आपके अंदर से चाह खत्म हो जाएगी और भी वस्तुओं की पाने की जब चाह खत्म होगी तभी इस संसार में आप अपने उस परम पिता परमात्मा के साथ में जुड़ सकते हो। एक साथ में आप 2 नाव में नहीं
जीवन का परम अर्थ यानी हमको जीवन क्यों मिला, ये होता है परमात्मा। तो वो कह रहे हैं कि झूठे जग में जी ललचाकर असल वतन क्यों छोड़ दिया, हे प्राणी तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि भाई तूने यहाँ पर झूठे जग में अपने आप को फंसा दिया, कभी बेटे में, बेटी में, परिवार में, घर में, द्वार में, नौकरी में, बिजनेस में, अलग अलग जगहों पे ऐसे पकड़ करके अपने आप को बांध दिया है जगह जगह पे। और कोई कहता है सत्संग में चलो, हमारे पास समय नहीं है, आज हमारा भगवान करने, आज मकान पे जाना है, आज ये करना है, वो करना है। हमने जगह जगह जंजीरों से अपने आप को क्या कर दिया है, बांध दिया है। जब तक ये जंजीरें आपकी ढीली नहीं होगी, जब तक इन जंजीरों से अपने आप को नहीं छुड़ाओगे, तब तक उस परम पिता परमात्मा से नहीं मिल पाओगे, और उनसे मिलना ही हमारी आखिरी मंजिल है। तो उसके लिए इन जंजीरों को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो हमें इस संसार को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो आखिर में वो कह रहे हैं कि झूठे जग में जी ललचाकर असल वतन क्यों छोड़ दिया, कौड़ी को खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, हे प्राणी तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। आगे वो कह रहे जिन सिमरन से अति सुख पावे, जो सुमिरन हमें करना चाहिए था, जिससे हमें सुख मिलता है। इस संसार में आप सुख को ढूंढ रहे हो, 2 पल का मिलेगा आपको, जैसे ही 2 पल का सुख आपको मिलेगा, फिर से आप नए सुख की तलाश में लग जाओगे कि कहाँ से आनंद मिलेगा, वो मिला, फिर से आप नए सुख की तलाश में लग जाओगे, कहाँ से मिलेगा। जिन सुमिरनों से अति सुख पावे, तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया, हे प्राणी तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। अब आगे वो बता रहे हैं, खालस एक सतगुरु भरोसे, केवल एक सतगुरु भरोसे, केवल एक जय गुरुदेव भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया, हे प्राणी तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। असली कारण है कि हमने नाम को जपना, नाम की डोरी को जिस समय से छोड़ दिया, उसी समय से हम लोग इस संसार में फंस गए। अब इस संसार से निकलना कैसे है, इस संसार से हम अपने आप को, जीवात्मा को निकाल करके उस परम पिता परमात्मा से मिलाना कैसे है। हमारे बीच में बाबा जी आए हुए हैं, श्री लालदास बाबा जी दौरा आश्रम से, आपको बताएंगे कि इस संसार में आप फंस कैसे गए हो, इस संसार से आपको निकलना कैसे है, और इस संसार से निकलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इन सभी बातों को अपने अंतरात्मा में जो बताया जाए, क्योंकि अपना पात्र को खाली कर लीजिए, जो आपको बताया जाए उसको अपने जीवन में अपनाना है और उस पर अमल करना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। जैसे भोजन की थाल आपके सामने रख दी गई और आप केवल देख रहे हो बैठे बैठे, क्या लग रहा है आपका पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा साहब, नहीं भरेगा। लेकिन आप खाना प्रारंभ करोगे तभी आपका पेट भरेगा। इसीलिए जो आपको बताया जाए, जैसे बच्चे पढ़ते हैं और उनको IAS की कोचिंग कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, अब टीचर ने सब कुछ पढ़ा दिया, उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बैठे चुपचाप। और इसके बाद में गाया, और जब वहाँ पे गया तो कुछ पढ़ाई नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, तो वहाँ भी चुपचाप बैठा एंट्रेंस में, और इसके बाद में फेल हो गया, कह रहा मैं फेल हो गया। अरे फेल तो हो ही जाओगे अगर आप बातों जो बताई गई है उनको सुनोगे नहीं, उनको याद नहीं करोगे, उनको अपनाओगे नहीं। तो बाबा जी आपको जो जो बात बताएं उनको अपने जीवन में धारण करना है। आपके अंदर जो समस्या है उस समस्या के साथ में उन बातों को कंपेयर करके उनके चलने की आवश्यकता है। कदम दर कदम बढ़ेंगे तो आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। अब इसी के साथ में अगर हमारे कहने सुनने में कोई अगर त्रुटि हो गई हो, कोई अनुचित शब्द निकल गया हो, तो उसके लिए आपसे भी से माफ़ी मांगते हैं। और जो भी बात बताई गई है सब संत महात्माओं के शब्द हैं, उनको अपने जीवन में अपनाइए और अपनी
भैया जी जय गुरुदेव। मेरे भाई बहनों, अभी हमारे शिवम भैया जी ने देखो किस तरह से थोड़े समय में सागर में सागर भर